10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों तो हो जाओ तैयार, क्योंकि 2025 में होने वाले बोर्ड के पेपर पे करने वाले हैं हम धुरंधर प्रहार। तो भाई देखो आज लेकर आ गए तुम्हारे लिए क्या, केमिस्ट्री में क्या है, जो तुम्हारे पिछले साल के 2000 पेपर में पेपर हुए हैं, 2024 में पेपर हुए हैं, उन सभी के जितने भी तुम्हारा 7 सेट में बटा होता है, सातों सेट का जितना केमिस्ट्री का बहुविकल्पी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन तुमको बतलाने वाले हैं। अब कहोगे अब देखो हम अपने में क्या करेंगे, 2 सेट का क्वेश्चन उठाए, सेट 1 और सेट 2। अब उसमें आएंगे, एक सेट में 6 क्वेश्चन आएगा बहुविकल्पी, क्या पता ही है तुम लोग को, और 6 12 क्वेश्चन बताने वाले होंगे। कहोगे कि अरे 12 ही क्वेश्चन बता रहे हैं, 12 क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं भाई, जितना बताएंगे बस 12, एक दिन में अगर 12 याद करोगे, तुम्हारा जो बाकी के दिन है उतने दिन में बहुत याद कर लोगे। लेकिन अगर हम चाहते हो तुमको 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन भी, 100 क्वेश्चन भी बता देते, लेकिन एक ही दिन में इतना ढेर सारा क्वेश्चन करा देंगे तो दिमाग में खिंच भी जाएगा। सबसे पहला पेपर हिंदी का है, हिंदी का लोड तो लोगे ही, लेकिन इतना ढेर सारा क्वेश्चन दे देंगे तो और भी लोड आ जाएगा। तो अब भाई इसके बारे में सबसे पहले तुमको बता दें सिलेबस के बारे में, है ना। साइंस में तुम्हारा विज्ञान, यानी कि विज्ञान में क्या है कि देखो 30 नंबर तुम्हारा मिलेगा स्कूल से, और 70 नंबर का तुमको देना है पेपर रिटेन वाला, ठीक है। उन 70 नंबर में कितने कितने नंबर किसको किसको बांटा गया है, किसको किसको मतलब समझ रहे हो ना। 3 भाई साहब इसमें है, कौन कौन, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक विज्ञान, और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। ये तीनों अपने अपने में इन 70 नंबर को बांटे हुए हैं, जिसमें से इनका बॉस कौन है, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, ये अकेले लेकर चलेगा 25 नंबर। अब कहोगे अरे केमिस्ट्री बायो कितना लेकर चला है, केमिस्ट्री अच्छा से आओ मिलवाते हैं भाई। देखो ये केमिस्ट्री, सी मतलब केमिस्ट्री अच्छा, ये कितना लेकर चलेंगे 20 नंबर। और बच्चे बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी दीदी वो भी लेकर चलेंगे 20 नंबर, ठीक है। अब कहोगे अरे 20 20 40 25 65 हुआ, 5 नंबर और कौन लेके गया, तो 5 नंबर तुम्हारा आएगा प्राकृतिक संसाधन पर, जिसमें एक टॉपिक है हमारा पर्यावरण, और उसी से रिलेटेड 5 नंबर का सवाल तुमसे पूछा जाएगा, जो कि परिभाषा के तौर पर आएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल फिजिक्स का तो तुमको अभी सनी सर पढ़ाई रहे कायदे का, ठीक है। हम बताने वाले हैं केमिस्ट्री, जो कि 20 नंबर का आने वाला है, और 20 नंबर तुमको दिलाने वाले हैं, ठीक है। हाँ तो 70 नंबर का सिलेबस तुमको पता चल गया ना भाई, कैसे कैसे आने वाला है तुम्हारे पेपर में। तो आते हैं अपने सवाल पर। सवाल क्या है भाई, मेरा पहला क्वेश्चन है, मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है। अब मेथेन का संरचनात्मक सूत्र पता होने के लिए तुमको एल्केन का सूत्र पता होना चाहिए भाई। कहोगे अरे एल्केन क्या होता है, और आप अंग्रेजी में क्यों लिख रहे हैं, हिंदी में लिखिए, हम तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है। तो लो भाई ये होता है एल्केन। एल्केन का जो वो होता है सामान्य सूत्र CnH2n+2। सामान्य सूत्र इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखो सेकंड क्वेश्चन में इसका यूज होगा, ठीक है। नहीं तो एल्केन में मतलब ये मेथेन में तुमको वो शब्द मूल पता होंगे ना, क्या क्या होता है भाई। देखो मेथ, ये किसके लिए होता है, जब 1 कार्बन हो तब एथ। ये किसके लिए होता है, जब 2 कार्बन हो तब प्रोप, मेथ एथ प्रोप। ये किसके लिए, जब 3 कार्बन हो तब ब्यूट। ये किसके लिए हो, जब 4 कार्बन हो तब। फिर आता है पेंट, इसके बाद आते हैं पेंटिंग करने वाले लोग, ठीक है। अभी हमको जिसका जरूरत है उसका यूज करते हैं। मेथ यानी कि 1 कार्बन, जहां भी तुम्हारे ऑप्शन में 1 कार्बन, क्योंकि यहाँ देखो मेथ लिखा है, मेथेन, मेथ लिखकर एन जोड़ा गया। एल्केन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध होता है भाई, एन आता है। इन आ जाएगा जब, तब कार्बन कार्बन के बीच में 2 आबंध होगा। 2 आबंध मतलब देखो कुछ इस प्रकार का, अगर ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल आबंध है तो इसको बोलते हैं एल्कीन, ठीक है। मतलब इन इसमें आ जाएगा आखिरी में। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल आबंध है तो ये हो जाएगा एल्काइन। भाई ये सब देखो तुम लोग पढ़े ही होगे, अभी सब बताना तो बता दे रहे हैं, लेकिन इस सब के बारे में जानकारी होगा तुम लोग को, ठीक है। एल्केन मतलब जब कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध हो, ये वाली बात, ठीक है। अब यहाँ पर मेथेन बोला है, लास्ट में एन आ रहा है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच 1 आबंध होगा, और बोल दिया है मेथ यानी कि 1 कार्बन। जहां कहीं भी 1 कार्बन दिख रहा हो टिक करो और 1 नंबर पाओ भाई। यहाँ 2 कार्बन, यही 1 कार्बन है, ये सब तो यही 9 हो गया था। इसको आते अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। अब तो देखो भाई समजातीय श्रेणी बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे देखो 2-2 का पेयर दिया हुआ है, मतलब ए ऑप्शन में 2 है, बी ऑप्शन में 2 है, सब में 2 दिया है। पूछ रहा है इन दोनों में समजातीय श्रेणी कौन सा है। और ये जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट समजातीय श्रेणी वाला है। समजाति मतलब एक ही जाति के, जैसे हम मान लो तुम पंडित हो, अब पंडित का जात होता है, सबका मतलब अलग अलग जात होता है। उसी के हिसाब से केमिस्ट्री में भी बहुत से होते हैं रासायनिक, वो होते हैं क्रियात्मक समूह, एल्केन, अल्कोहल, एल्कीन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, बहुत से ऐसे होते हैं ना, एल्डिहाइड, उन्हीं को वो बांट दिया है समजातीय श्रेणी में। यहाँ पर देखो किसका होगा समजातीय श्रेणी भाई। अब समजातीय श्रेणी 2 नंबर में तुम्हारा परिभाषा में भी आ जाता है, तो परिभाषा याद रख लेना समजातीय श्रेणी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही होता है जिसमें एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह जुड़ा हो और उनमें 14 परमाणु अणु भार 14 का अंतर हो।
अणुभार क्या होता है सर? अणुभार को छोड़ो, आओ देखो इसको कैसे करते हैं वो बताते हैं। एल्केन, यहाँ पे देखो सब में देखो C2 कहीं भी क्रियात्मक समूह, यहाँ OH है, इसमें भी OH होना चाहिए था, नहीं है, मतलब C वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। C वाला लेंगे नहीं क्योंकि ये अलग जात का है, ये अलग जात का है। बिरादर बेटा नहीं रहे ना, और हम अपने बिरादरी का खुश थे। हाँ तो पहले ऐसे चेक करेंगे, देखो तुम एक फार्मूला लिखो CnH2n+2, ये हमारा सामान्य जनरल फार्मूला है। अब Cn के n बराबर 1 रखो तो यहाँ पे आएगा C1H 2 × 1 + 2, मतलब कि ये आ जाएगा CH4 ना, 2 × 1 = 2, 2 में 2 जोड़ोगे 4, CH4। अगर n बराबर 2 रखेंगे तो C2H 2 × 2 + 2 मतलब C2H6। देखो एल्केन के लिए मेरा समझाती श्रेणी एक CH4 होगा, दूसरा C2H6 होगा। जहां कहीं भी अगर ऐसा ऑप्शन दिख रहा हो तो टिक करो, नहीं तो एल्केन के लिए चेक करो। ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है भाई? पहला ऑप्शन C2H4 CH4 नहीं है, दूसरा ऑप्शन CH4 C2H6 मेरा है दूसरा ही ऑप्शन, तो हो गया। तो एल्केन के लिए चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आते अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। बहुत से बच्चों को इसका सूत्र याद ही नहीं होगा, है कि नहीं? जाहिर सी बात है नहीं याद होगा भाई। तो ये सब देखो क्वेश्चन, जब रासायनिक समीकरण याद करोगे ना, पहला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें बहुत से आएगा, रिएक्शन पढ़ना होगा जिसमें उभयधर्मी, अरे ये सब रिएक्शन होंगे। कौन कौन से भाई? उष्माक्षेपी, विस्थापन अभिक्रिया, ये सब जो अभिक्रिया होंगे ये सबको पढ़ोगे, उसमें एक एक उदाहरण याद करोगे, तब तुमको कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, लेड नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब चीज़ों को जब रिएक्शन करोगे ना, सब एक एक चीज़ याद हो जाएगा करते करते। ठीक है, तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट का सूत्र पता है क्या होगा? लेड मतलब Pb, उस पर होता है +2, और नाइट्रेट मतलब NO3 का माइनस होता है। अब इसका 1 इसके पास आता है, +2 इसके पास आता है, तो बन जाता है Pb NO3 का ट्वाइस। जहाँ कहीं भी ऐसा ऑप्शन देख रहा हो भाई टिक करो और 1 नंबर पाओ। पहला ऑप्शन ही है। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई? शुद्ध जल का पीएच मान है। केमिस्ट्री इसीलिए बहुत सस्ता है। शुद्ध जल का पीएच मान तो सबको ही पता होगा। 1 नंबर देखो ऐसे ही सस्ते में मिलने वाला है कि नहीं भाई? आओ सस्ता में शुद्ध जल का पीएच मान बताओ। पता है ना? 0। बहुत से बच्चे तो 0 लगा कर आएंगे। अरे पीएच मान, जल तो उदासीन होता है, उदासीन के लिए पीएच मान 7 होना चाहिए, और अम्लीय के लिए पीएच मान 7 से कम होना चाहिए, क्षारीय के लिए पीएच मान 7 से अधिक होना चाहिए। तो शुद्ध जल मेरा जो होता है उदासीन होता है, उसका पीएच मान होगा 7। जहां कहीं भी ऑप्शन 7 दिख रहा हो टिक करो और 1 नंबर पाओ। आते अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है भाई एंटीमनी है। हाँ, एंटीमनी एक तत्व है जो पूछ रहा है कि इसमें से वो तत्व क्या होगा? धातु होगा, अधातु होगा, उपधातु होगा या मिश्र धातु होगा। तो हम तुमको बता दें भाई 3 तत्व जो तुम्हारे बुक में और 10 की क्लास में यही 3 तत्व तुमसे पूछे जाएंगे। कौन कौन? एक तो एंटीमनी, यहाँ पे लिखा हुआ है उसका हिंदी, एंटीमनी को Sb, ये होता है इसका तत्व का सिंबल। ठीक है, और एक होता है आर्सेनिक जिसका होता है AS, और एक होता है जर्मनी, अरे जर्मनी कर दी, जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम। ये तीनों क्या है? हमारे उपधातु हैं। उपधातु कहीं भी ऑप्शन में दिख रहा है भाई तो एंटीमनी, Sb मतलब एंटीमनी है। ये सब क्या है? मेरे उपधातु। ये तीनों को भाई नोट करके लिख लो, एकदम याद कर लो। अगर पेपर में उपधातु का एग्जाम्पल पूछा तो यही तीनों में से एक एग्जाम्पल तुम्हारे ऑप्शन में होगा। ठीक है, तो इन तीनों को याद कर लो। एंटीमनी क्या है? Sb, एंटीमनी मतलब Sb, वो मेरा उपधातु है भाई। टिक करो और 1 नंबर पाओ। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए, जिससे बच्चों को बहुत डर लगता है। आता है ना क्वेश्चन में, जब परिभाषा वाला क्वेश्चन करोगे बहुविकल्पी के अलावा जो आता है 2 भागों में बटा होता है भाई। एक खंड क, खंड मतलब एक पार्ट खंड 1 में, खंड अ, खंड ब। खंड अ में आएगा तुम्हारा फिजिक्स मतलब वही भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का पूरा बहुविकल्पी, और खंड ब में तुम्हारा रहेगा पूरा उस सब का परिभाषा लिखने वाली चीज़ें। ठीक है, न्यूमेरिकल्स वगैरह, परिभाषा वगैरह, ये सब। तो इसमें है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो डरो मत, इसका एक ट्रिक बता देते हैं। एक ट्रिक क्या है भाई? देखो यहाँ पे CH3COOH मतलब एसिटिक अम्ल है, इधर क्या है C2H5OH मतलब अल्कोहल है। अब तुमको पता होगा, चलो बताओ एस्टरीकरण क्या होता है? एस्टरीकरण का परिभाषा याद है कि नहीं भाई? एस्टरीकरण का परिभाषा का उदाहरण ही ये है। अगर जिसने परिभाषा पढ़ा होगा वो तो तुरंत टिक करेगा। ये एस्टर, जहाँ कहीं भी एस्टर दिख रहा हो टिक करो, 1 नंबर पाओ। ऑप्शन नंबर सी में है एस्टर। देखो क्या है भाई, जब भी तुम एसिटिक अम्ल और अल्कोहल का रिएक्शन करोगे तो क्या होगा? यहाँ से पानी निकलेगा, पानी निकलेगा, है कि नहीं? यहाँ देखो पानी निकला भी है। पानी कब निकलेगा भाई? यहाँ का H वो लेकर चले जाएगा इसके OH, भाई साहब को कहेगा चलिए हम लोग बाहर चलते हैं, और इन सबको छोड़ देगा, तो आपस में मिलजुल कर
रिलेशन बना देते हैं। तो ये है CH3 COOH C2H5, यही ना बचा हुआ है भाई, जो बचा हुआ है देखो, इसका ये भाग जुड़ जाएगा तो जो बॉन्ड बनेगा हमारा ये मिलेगा। ठीक है, तो आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। इससे पहले इन सबको मिटा अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, रासायनिक अभिक्रिया। हाँ, अभिक्रिया देखो क्या है भाई, 2FeCl3 + 2H2O + Y। ये देखो ये सब मिल रहा है, इधर वाले जो होते हैं उनको अभिकारक बोलते हैं और उधर वाले को उत्पाद, इधर वाले माता पिता और उधर के उनके बच्चे है ना, क्योंकि ये जन्म ले रहे हैं। हाँ आओ देखते हैं, नए नए बनते हैं। तो ये क्या है, इधर क्या बना भाई, F2FeCl2, 2 आगे क्या लिखा है, उस मतलब समीकरण को संतुलित करने के लिए 2 टार लगा हुआ है। ठीक है, हम पूरा ये देखते हैं बस। FeCl2 H2SO4 और HCl बना रहा है, जिसमें हमसे पूछ रहा है कि Y होगा। 4 ऑप्शन दिया है, उन चारों ऑप्शन में से Y क्या होगा। पहली बात तो बच्चों को ऐसा ही रिएक्शन देखकर डर लगता है, ऊपर से यहाँ पे एक रिएक्शन दे दिया है बहुविकल्पी में। भाई देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, देखो 2024 में ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसीलिए इस सबसे अवेयर हो जाओ। अवेयर मतलब परिचित हो जाओ इन सबसे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तुम्हारे पेपर में। ठीक है, अगर देखे रहोगे कम से कम एक बार रिमाइंड तो रहेगा, याद तो रहेगा। हाँ हाँ, ऐसा देखे थे एक बार, वहां पे अगर कहीं ऐसा इस टाइप का दिखा क्वेश्चन, टिक मार दोगे। अंजादी टिक मारने का हमारा एक दोस्त है अंजादी, पता है टिक कैसे मारता है वो 10-20 करके। आओ इसको भी हम अंजादी टिक मरवाते हैं, हमको तो पता है आंसर, बता देते हैं आंसर, देखो यही होगा। आओ अब बच्चों को नहीं पता रहेगा तो अंजादी कैसे टिक मारेंगे, तो हम लगाएंगे उबू 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अरे इस पर आंसर वही मेरा 100 टिक गया। देखिए अंजादी भी सही टिक मारने का तरीका है ये। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। हाँ, तो यहाँ अंजादी मारने का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है अम्ल क्या होगा। भाई अम्ल का जो NCERT में परिभाषा है और जो पेपर में तुमको लिखना है, ये मत लिख देना कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है ऐसा वैसा, ये परिभाषा पुराना वाला है। ठीक है, अब जो परिभाषा तुमको NCERT में लिखना है वो होगा, अम्ल उसे कहेंगे जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है। ठीक है, जो जलीय विलयन में आर्यनीय सिद्धांत के अनुसार वाला पढ़े होगे ना, जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में जिसके पास हाइड्रोजन होगा वही तुम्हारा अम्लीय लवण होगा। इसके पास हाइड्रोजन है, नहीं है, इसके पास हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन है, नहीं है, नहीं है, तो यही मेरा सही है। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, मैथ में मुख्यतः होता है। अरे मैथ कहाँ से आ गया, आप कुछ बच्चे कहेंगे ये कौन सा सवाल आ गया। देखो भाई अब ये सब क्वेश्चन तुमको देखना ही पड़ेगा, और यही सब क्वेश्चन मतलब जब तक प्रीवियस ईयर पिछले साल की क्वेश्चन लगा के प्रैक्टिस नहीं रखोगे, ये सब क्वेश्चन तुमको कैसे दिखेंगे। पेपर में डायरेक्ट आ जाओगे, अरे नया नया सवाल, अंजादी टिक मारना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ये सब वीडियो देखो और सब प्रकार के क्वेश्चन लगाए रहो। एक बार परिचित रहोगे इन सब क्वेश्चन से ना, तब पेपर में भी आ जाएगा। अगर दोबारा आ गया तब मैथ में मुख्यतः होते हैं, तो जो बता रहे हैं वही होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर FeS नहीं होता है, FeCU2S ये भी नहीं होता है, ये दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। बच्चे जिससे डरते हैं फिर वही क्वेश्चन आ गया भाई। रासायनिक समीकरण देखो क्या है, अच्छा हमको यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको कुछ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे इन चारों में से क्या रखें ताकि उससे PCl5 से रिएक्शन करके ये मिल जाए। ठीक है, तो देखो भाई ये रिएक्शन पता है तुम्हारा एसिटिक अम्ल का जो है ये रासायनिक गुण में आएगा। ठीक है, जहां कहीं भी एसिटिक अम्ल ऑप्शन में दिख रहा हो टिक करो। एसिटिक अम्ल मतलब ये CH3COOH। अच्छा देखोगे तो एसिटिक अम्ल इधर भी, मतलब एसिटिक अम्ल का एक पार्ट इधर भी है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, देखा जाए तो ये भी है, लेकिन ये है मेरा एसिटिक अम्ल। तो इसी का रिएक्शन इससे करने पर हमको ये प्राप्त होगा। किस तरीके से प्राप्त होगा भाई वो भी तुमको दिखाते हैं। अच्छा देखो, जब ये यहाँ पर होगा CH3COOH, तो देखो कैसे कैसे निकल निकल के बना हुआ है ना, तुमको भी दिखाते हैं। ये देखो क्या बना है, पहले यहाँ पे CH3COCl, तो यहाँ का जो CH3CO, इसमें के एक Cl निकलेगा, इस पार्ट के साथ जुड़ेगा तो ये वाला चीज बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बचा है OH, तो इसमें का एक Cl निकल गया, 4 Cl बचा है, एक Cl और निकलेगा, वो हाइड्रोजन के साथ निकलेगा, इसका एक और Cl, तो ये बना देगा भाई। अब बचा क्या मेरे पास, PCl3, 3 Cl बचा है और इधर एक ऑक्सीजन बना है, बचा है, तो ये देखो POCl3। ठीक है, बता दिया सबने भाई, रिएक्शन करा करा के। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है इसमें से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा होगा। ठीक है, तो हम तुमको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। उभयधर्मी ऑक्साइड जितने भी तुम्हारे उपधातु होते हैं, अभी सुबह मतलब कि ये पीछे ऊपर वाले क्वेश्चन में तुमको बताए हैं, उपधातुओं वाला जो क्वेश्चन था उसमें 3 उपधातुओं के नाम बताए, वो तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट उपधातु है भाई। फिर से बता देते हैं क्या क्या होता है, एक आर्सेनिक होता है भाई, एक जर्मेनियम होता है और एक एंटीमनी होता है जो जिसको Sb बोलते हैं। ये तीनों क्या है, उपधातु है। इनके जो ऑक्साइड होते हैं, इनके ऑक्साइड
इनके जो भाई साहब होते हैं ऑक्साइड, वो सब होते हैं क्या, उभयधर्मी टाइप के। लेकिन ऐसा कहीं ऑप्शन देखोगे तो है ही नहीं इसमें, सब के सब धातु के ऑक्साइड है। तो धातुओं के ऑक्साइड में एक ऐसा धातु है, वो है एल्युमिनियम चिच्चा। ठीक है, एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वही मेरा होगा उभयधर्मी ऑक्साइड। जहां कहीं भी एल्युमिनियम वाला दिख रहा है टिक करो और 1 नंबर पाओ। आते अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। अच्छा, उभयधर्मी इसको कहते क्यों है, उभयधर्मी इसलिए कहते हैं जो भी मतलब यौगिक देखो क्षार की तरह भी काम करे और अम्ल की तरह भी काम करे, उसी को बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ये अपना रंग बदलता रहता है। जब ये तो फिलहाल धातु का ऑक्साइड तुमको पता ही होगा कि क्षार होता है, लेकिन जब इसके सामने किसी स्ट्रॉन्ग क्षार को और ला देंगे ना तो ये अम्ल की तरह काम करने लगेगा, अपना रंग बदल देगा तुरंत लड़कियों की तरह। ठीक है, तो आते अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। इन चारों में प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होगा प्रोपेन, यानी कि लास्ट में एन आ रहा है, एन मतलब एल्केन। एल्केन ये देखो, ये तो काम हो गया यहाँ से एल्युमिनियम का। एल्केन, एल्केन मतलब क्या होता है भाई, CnH2n+2, इसका होता है सामान्य फार्मूला। ये सामान्य सूत्र तीनों का, एल्केन एल्कीन एल्काइन याद रखना, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे देगा यही सामान्य सूत्र पे और पूछ देगा कुछ क्वेश्चन एल्केन है इनमें से कौन, ठीक करना 1 नंबर पाना। तो ये है एल्केन का सूत्र। प्रोप के लिए कितने कार्बन होने चाहिए भाई, मैथ के लिए 1, एथ के लिए 2, प्रोप के लिए 3। तो प्रोप के लिए 3, तो एन की जगह पे 3 रख दो भाई, तो यहाँ हो जाएगा C3H 6+2 आ जाएगा 8, C3H8। यहाँ कहीं भी ऑप्शन दिख रहा हो टिक करो 1 नंबर पाओ, ये लास्ट ऑप्शन। तो भाई ये जितने भी लास्ट ऑप्शन नहीं, सेकंड वाला ऑप्शन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बताए हैं भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अपने मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट वीडियो में।